बोलो जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। मना का सोचे जद गुरु तेरे वाले मना का सोचे जद गुरु तेरे वाले एयो तेरा
एयो तेरा राखा तेरे नाल हर पल है मना का सोचे जब गुरु तेरे वाले है मना का सोचे जब गुरु तेरे वाले है संक्रांतियां बधाइयां आदर पक्ष आदर मास भादो महीना चढ़िया भादो चढ़िया बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय श्री नगरी निवासी भगवान की जिसदा किते गुजारा नहीं जिसदा किते गुजारा नहीं लोकां दे सहारे बड़े होणगे
मेरा ताता लोका के गुजारे बड़े होंगे मेरा गुजारा
लोकां दे नजारे बड़े होणगे मेरा तां नजारा लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा लोकां दे गुजारे बड़े होणगे
ना होवे मैं तेनू ना एक करी करी लभे सतगुरु एक करी करी लभे सतगुरु एक पढ़ के कोल बिठा लेंगे एक करी करी लभे सतगुरु एक पढ़ के कोल बिठा Yeah.
पीर का चस्का जिस जगह के जाके मैं जाना चट सकी खोल खुला जगह के जाके मैं जाना चट सकी खोल दर दर करे सतगुरु एक पढ़ते हो बिठा ले दर दर करे सतगुरु बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान। ओम नमो पार्वती पते महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती हर हर महादेव। नमामि विघ्नेश्वर पादपं
चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनखबार सर्वकला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु जगन्नाथ दे करवत। श्री सतगुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम
राम श्री राम जय राम जय जय राम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रात पर पारब्रह्म परम सत्ताहार भगवान रघुनाथ सीता राम जी के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान शाहपुर कंडी सरकार जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज संक्रांति का दिन है और संक्रांति के दिन आप सब शाहपुर कंडी दरबार में आके गुरु दरबार में बैठकर हमारे जो गुरु महाराज के बड़े लाडले प्रेमी दीवाने मस्ताने अमृतसर से पधारे राम लखन जी ने भगत उनके मुखारबिंद से भजनों का आनंद ले रहे थे। कितने सुंदर भाव से दोनों भाई और गुरु महाराज जी के भजन कीर्तन शब्द गा रहे थे। गाती तो सारी दुनिया है, लेकिन गाने गाने में बड़ा अंतर होता है। सुर और लय के साथ यद्यपि भाव जुड़ जाए भाव, तो फिर लगन लग जाती है उस मालक के साथ। और जब उस मालक के साथ लगन लग जाती है तो फिर आंखें बंद करो तब भी वो मालिक परमात्मा नजर आते हैं। आंखें खोलो कण कण में वो विद्यमान परमात्मा नजर आते हैं। संत मीराबाई जी ने भी भगवान का संकीर्तन करके भगवान को पाया। कितने भाव से संत मीराबाई भगवान का संकीर्तन करते थे। एक दिन मंदिर में बैठे हुए थे और तानसेन जी आ गए मीरा जी का कीर्तन सुनने कि ये बड़े प्रसिद्ध हैं और बड़ा सुंदर भजन संकीर्तन गाते हैं। तो मीराबाई भगवान के सन्मुख बैठकर बड़े भाव से गा रहे थे और गाते 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 उनकी जो लिव थी ना, उनका जो ध्यान था वो भगवान के साथ जुड़ गया। वो मतलब अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध भूल गए। और जब उन्होंने संगीत को विश्राम दिया, भजन संध्या को विश्राम दिया, तो तानसेन जी बोले मीरा जी अब जब गा रहे थे ना आप तो रो भी रहे थे, तो रोते रोते ना आपका सुर कांप गया। और जब आपका सुर कांप गया तो फिर राग में फर्क पड़ गया। मीरा कहती जिसको मैं सुना रही वो नहीं बोला, मेरे ठाकुर मेरे भगवान कृष्ण, जिनको मैं सुना रही वो नहीं बोले, वो मेरे भजन सुनकर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तुम्हारा ध्यान मेरे सुर की तरफ था, मेरे भाव की तरफ नहीं था। अरे भाव की तरफ तुम्हारा ध्यान होता तो कभी भी ये बात तुम नहीं बोलते। मेरी लगन लगी हुई थी भगवान के साथ और मैं जो दिव्य दृश्य देख रही थी
कि भगवान ने घुंघरू पहने हुए हैं पाँव में, चरणों में, और मोर मुकुट शीश पर शोभित है, वैजयंती माला गले में धारण की है और नृत्य कर रहे हैं, मुरली पकड़ी हुई है हाथ में और नृत्य कर रहे हैं भगवान। इतना सुंदर दृश्य मैंने देखा। उस दिव्य दृश्य को तुम नहीं देख सके, तुम अभाग्य हो। इस कीर्तन में बैठकर भी तुम्हारा ध्यान सुर की तरफ रहा। इसका मतलब तुम बाहर के जो चिन्ह चक्कर हैं उनको देखते हो, तुम अभी तक अंदर जुड़े नहीं। संगीत किसको कहते हैं? जो अंतर आत्मा से उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए। संगीत एक माध्यम है आत्मा और परमात्मा को एक करने का। सहज और सुलभ संगीत के द्वारा जीव आत्मा उस परमात्मा को मिल सकती है। कई कहते हैं कि हम तो भाई संकीर्तन के खिलाफ हैं। एक ढोलकी जो चिमटे बजते हैं, खड़तालें बजती हैं, हारमोनियम बजता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। और हम तो बस एक ज्ञान की बात करते हैं। सीधा हम तो प्रवचन सुनाते हैं और कीर्तन की वो निंदा करते रहते हैं कि ढोलकी मत बजाओ, भजन मत बोलो, ताली मत बजाओ, चिमटा मत बजाओ, खड़ताले मत बजाओ। फिर वो ये भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, मंदिरों में मत जाओ, किसी तीर्थ स्थल पे मत जाओ, हमारे पास ही आओ, बोलना हरिओम। जब वो कह रहे हैं मंदिरों में ना जाओ, तीर्थों पे ना जाओ, हमारे पास आओ, उनको पूछो तुम्हारे पास फिर क्या है? मंदिरों से बड़ा कुछ है तुम्हारे पास? अरे तीर्थों से बड़ा कुछ है तुम्हारे पास? भागीरथ महाराज ने इतना तप किया, अपने पूर्वजों की सदगति के लिए कि किसी तरह मां भगवती शक्ति महारानी गंगा इस धरा पर प्रकट हो, और तप करके उन्होंने अपने पूर्वजों की सदगति के लिए मां भगवती गंगा महारानी को प्रकट किया। और फिर भोलेनाथ ने ये वरदान दिया कि जो भी और इस गंगा में स्नान करेगा उसके सर्व पाप जो हैं वो विनाश हो जाएंगे, पापों से वो दूर हो जाएगा। और फिर जिसका कोई भी और जी घर का सदस्य पूर्ण हो जाता है, मतलब किसी का देहांत हो जाता है, उसकी जब अस्थियां आएंगी विसर्जन करेंगे गंगा में, तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसकी आत्मा भटकेगी नहीं। कलयुग में महान तीर्थ जो है वो श्री हरिद्वार है, और मां गंगा आत्म शांति प्रदान करती है। पाप तो दूर करती है मां, साथ में आत्म शांति प्रदान भी करती है मां। अब भगवान शंकर से बड़ा भी कोई है? अरे भगवान राम से बड़ा कोई है जो कहते हरिद्वार अस्थियां विसर्जन करने ना जाओ,
कहीं भी आदमी मर गया पता नहीं कहाँ चला गया, उसकी अस्थियां कहीं भी आप पानी में फेंक दो। जिस आदमी के शरीर ने तुम्हारे लिए इतना कर्म किया, जरा विचार करना मेरी बात पर। जब वो शरीर में था, जिसने इतना कर्म किया, दिन रात तुम्हारे लिए कमाता रहा, तुम्हारे लिए कर्म करता रहा, श्रम करता रहा, मतलब मेहनत करता रहा। जब उसने शरीर छोड़ा तो तुम ऐसे ही उसके और अपने फूल फेंक दोगे, अस्थियां उसकी ऐसे किसी भी दरिया में विसर्जन कर दोगे क्या? अरे तुम्हारा भी कोई धर्म बनता है, जिसने इतने पैसे कमाकर तुम्हें दिए, उसकी आत्म शांति के लिए तुम पावन स्थान, जो तीर्थ महान कलयुग का हरिद्वार है, वहां पर जाकर मां गंगा के चरणों में समर्पित करो और उसकी आत्मा को शांति मिले। अब देखो कितना बड़ा चमत्कार है मां भगवती महारानी गंगा का। कब से 5000 वर्ष पूर्व कलयुग का इस पृथ्वी पर पदार्पण हुआ, तब से लेकर अब तक कितनियां हड्डियां, कितने और फूल, कई फूल भी कहते हैं, अस्थियां भी कहते हैं, लोग विसर्जन वहां पर करते रहे। जो स्थान बना हुआ है हरिद्वार में, दक्ष प्रजापति जी का मंदिर बना है वहां पर, और साथ पे ही वो स्थान बना हुआ है जहां पर अस्थियां विसर्जन की जाती है। जैसे ही चमत्कार देखो मां गंगा का, अज्ञानी लोग क्या जाने, जो कहते हैं कहीं भी उसका विसर्जन कर दो, कहीं भी उसको रख दो अस्थियों को। शास्त्र विधि वो जानते नहीं है, वेदों की विधि वो जानते नहीं है, मन से ही गुरु बने हुए हैं, मन से ही पंथ बना लिया है, मन से ही धर्म बना लिया है अपना, और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे इस चमत्कार को देखो, जैसे ही अस्थियां हम गंगा जी के अर्पित करते हैं, पता ही नहीं चलता कहां चली जाती है। यदि 5000 पूर्व से लेकर अब तक अस्थियां वहां पर रहती तो कितना बड़ा हिमालय खड़ा होता।